आज हम काला महादेव मंदिर पहुंचे हैं। जी हां, प्रकृति का सबसे खूबसूरत स्थान। यहां प्रकृति के रूप में महादेव विराजते हैं। काला महादेव मंदिर के नाम से यहां काला महादेव गांव है, जो भूला गांव का एक हिस्सा है। हमने चंद्रावती नगरी, अमरावती नगरी के बारे में सुना है। उस नगरी के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक इतिहास के महत्व के बारे में भी सुना है। लेकिन आज हम भूलावती नगरी के बारे में आंशिक जानकारी देने का विनम्र प्रयास करेंगे। भूला गांव की बात तो हमने अनेक बार सुनी है, क्योंकि वहां वर्ली लीलूड़ी का एक ऐतिहासिक शहीद स्मारक है। लेकिन उसी गांव से अलग हुआ ये ग्राम पंचायत। आज हम यहां पहुंचे, वहां हमारी मुलाकात यहां के सरपंच साहब से हुई, उनके पति देव से हुई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने श्री कन्हैया लाल जी अग्रवाल साहब ने बताया कि 1959 में जब पहली बार भूला ग्राम पंचायत बनी, तब उनके दादाजी सरपंच थे। ये छोटी बात नहीं है, ये इनका इस गांव से काला महादेव जी से और इस भूलावती नगरी से लगता है कोई पुराना नाता है। इस भूलावती नगरी के बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन आज हम उस मंदिर की बात कर रहे हैं, उस महान मंदिर की बात कर रहे हैं जो पहाड़ की चोटी पर है। वहां मंदिर जैसा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन महादेव के दर्शन लोग करते हैं। आप प्रणाम करें, आप दर्शन करें, आप ध्यान करें, चारों तरफ शांति ही शांति, हरियाली की पराकाष्ठा। यह मैं फिर निवेदन कर दूं, महादेव प्रकृति में बसते हैं। ईश्वर प्रकृति का दूसरा रूप ईश्वर है। यहां कोई आधुनिकता नहीं है, यहां कोई मार्बलाइज मंदिर नहीं है। लेकिन श्री कन्हैया लाल जी ने आज हमको बताया कि जब भी कोई भूले भाले लोग यहां पहुंचते हैं, दर्शनार्थी यहां पहुंचते हैं, तो उनको साधु के रूप में काला महादेव के दर्शन होते हैं। उनको वहां पानी की व्यवस्था होती है, उनको वहां एक आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है। मैं राजेंद्र नरूका देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से इस मंदिर के बारे में मैं क्या बता सकता हूं, क्योंकि इसका इतिहास सिर्फ इतना सा लोग जानते हैं कि महादेव यहां विराजते हैं। आदिवासियों की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर या बड़ी से बड़ी समस्याओं को लेकर भोले भाले आदिवासी यहां पहुंचते हैं। उनका सबसे बड़ा धन पशुधन होता है, और पशुधन या कोई भी तकलीफ लेकर जब यहां पहुंचते हैं तो उनके कष्टों का निवारण होता है। ऐसा हमको यहां के लोगों ने और पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच बहन जी ने हमको बताया। आपको मैं अगले अंकों में इस भूलावती नगरी के बारे में बताऊंगा, जहां पर आज भी पुराने मंदिरों के अवशेष हैं। आप दर्शन कीजिए इस प्रकृति रूपी महादेव के, इस काला महादेव मंदिर के, और जिनके नाम से
काला महादेव खेड़ा गांव पड़ा। श्री कन्हैया लाल जी बताते हैं कि इस गांव के लोग प्रकृति प्रेमी भी हैं। यहां महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, भजन संध्या करते हैं और इस जंगल में महादेव की आराधना करते हैं। प्रकृति का ये विहंगम नजारा अद्भुत है, अलौकिक नजारा है यहां। और यहां के आदिवासी, खास तौर से यहां के आदिवासी इस मंदिर में पहुंचते हैं, बहुत निर्मल भाव से पहुंचते हैं और किसी किसी बड़भागी को दर्शन भी महादेव देते हैं साधु के रूप में। यहां हम जिन मिट्टी के घोड़ों को देख रहे हैं या एक ये इस तरह का प्रतीक है, जब भी आदिवासियों की मनोकामना पूर्ण होती है तो वो घोड़ा भेंट करते हैं। मैं एक और निवेदन कर दूं, श्रीमान कन्हैया लाल जी जो यहाँ के भूतपूर्व सरपंच हैं, अभी उनकी धर्मपत्नी सरपंच है और इनका पूरा परिवार कई पीढ़ियां यहाँ उन्होंने सघन वृक्षारोपण किया हुआ है। और इतना ही नहीं, वो प्रेरित करते हैं लोगों को, इसका महत्व बताते हैं। हरी लकड़ी काटने की वहां मनाही है। मैं आपको अगर इस दृश्य के बारे में ये कहूं कि प्रकृति का सबसे विहंगम नजारा है। ये महादेव का कैलाश है, सिरोही का कश्मीर है, धरती का स्वर्ग है ये। और यहां पहुंचना जरूर कठिन है, विहंगम जिसको कहें कि दुर्लभ मार्ग है, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वृक्षारोपण किया है। उन वृक्षों को नरेगा के माध्यम से सरपंच साहब बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नरेगा का भी यहाँ सहयोग लेते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ स्वयं भी खर्चा करते हैं और बस एक ही मकसद है कि महादेव की आराधना कैसे की जाए, महादेव का श्रृंगार, ये प्रकृति रूपी महादेव का श्रृंगार कैसे किया जाए। और इसी में वो कई पीढ़ियों से लगे हुए हैं। यहाँ के लोग, अब आप देख सकते हैं ट्रैक्टर से पीछे पानी भर के ले जा रहे हैं। ये एक उनका भाव है। मुश्किल काम होता है पर्यावरण संरक्षण का, हम सब जानते हैं। मैं अगले अंक में आपको बताऊंगा कि किस तरह से भूलावती नगरी का इतिहास है। यहाँ महादेव के कई मंदिर है। यहाँ एक प्राचीन जैन मंदिर भी था। अगर मैं इसको सार में कहूँ तो आप अगर इस स्थान पर पहुँचेंगे, मैं फिर कह दूँ, काला महादेव खेड़ा जो अभी अभी अलग हुआ है उस भूला ग्राम पंचायत से, यहाँ पर लोगों की गहरी आस्था है। यहाँ वर्तमान सरपंच साहिबा हैं बहन दुर्गा अग्रवाल जी, जो समर्पित भाव से सेवा करती हैं, पूरा परिवार सेवा करता है। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा। अगले अंक में मैं इस क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।